जीएम सोफी साहब भी यहाँ पर हैं हमारे पास, और आप सब लोग बाकी, अगर किसी का मैं नाम इस समय भूल रहा हूँ तो आप उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो आज यहाँ पे युवा सोच, और ये खुद अपने ही तकरीर में आपको बताएंगे क्यों युवा कश्मीर का जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। बड़े मेहनती है, एडवोकेट है पेशे से, बिजनेसमैन भी है, और इन्होंने क्यों, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो मेरा 20-25 साल का जो कश्मीर के साथ एक रिश्ता रहा है, आप लोगों के साथ रिश्ता रहा है, उसमें जो मैंने चीज़ें देखी, जो आज का पहले का 5 अगस्त से 2019 के पहले का कश्मीर में शायद परिवारवाद खत्म हो जाएगा, उसके चलते जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, उसके बाद जो पाकिस्तान, एक नापाक मुल्क, हमेशा इस षड्यंत्रों में रहता है कि किस तरह से हिंदुस्तान के यहाँ पर कोई ना कोई क्षति पहुंचाई जाए, कोई ना कोई घात पहुंचाया जाए। उन लोगों को यहाँ पर दाखिल हो गई बंदूक, और उस बंदूक को सन 1987 में जब एक पार्टी, इसी तरह के युवा सोच के लोग अपनी एक पार्टी बनाकर जमहूरियत में अपना हक आजमाना चाहते थे, तो रातों रात उन जीते हुए को हरा दिया गया, और हराए हुए को ना उठाओ। उन लोगों का दुख हम लाख कोशिश करें वो पूरा नहीं कर सकती, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरा कर सकती हैं। लेकिन कसूरवार कौन था, ये आपको जरूर होना बताना चाहिए। किसके हाथ लोग अभी भी अपने आप को पॉलिटिकल लीडर समझते हैं और अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर अपने भाग्य आजमाने की बात करते हैं। दुख की बात यह है कि 87 और 88 के अंदर जो कत्लो गारत का सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ, और यहाँ से जो परिवार लंदन पहुंच गया, वो फिर से 96 और 97, इनसे कभी पूछा? आप तो मरूम शेख साहब के टाइम से लोगों से चंदा इकट्ठे करते आ रहे थे, जब आप लोगों को कहते थे यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया वो भी आपको पता होना चाहिए। और आप ही के लोगों के, आप ही के बाप दादाओं के हिस्से के पैसे जो उन्होंने अपनी जेब में डाले हैं, उसका हिसाब किताब लेना आप सबका फर्ज बनता है। कहाँ है वो सारे का सारा पैसा, इनसे पूछना पड़ेगा। इनके दो ऐसे कांधे पे लाद कर गोश्त बेचता था, आज उनके पास इतना पैसा है कि पूरे कश्मीर के अकाउंट इकट्ठे कर लो, उतना पैसा नहीं होगा। ये पैसा आया कहाँ से, कभी किसी ने पूछा? शेख साहब तो एक टीचर थे, डॉक्टर साहब डॉक्टर थे, लेकिन प्रैक्टिस तो की नहीं। उमर साहब का भी इतना बड़ा कोई बिजनेस नहीं है, तो इतना पैसा आपके पास कहाँ से आया, जरा इनसे पूछा तो जाए एक बार। और तो और आपने छोटे बच्चों की क्रिकेट की किटा करने में ये कामयाब हो जाएंगे, ये आपको पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास से बात करती है। तभी अगर आप देखें तो नीति आयोग का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, नीति आयोग का डाटा, 12 पौधे आखिरी इंसान, पसमानदा इंसान तक हमारी एक एक सरकार की मदद पहुंच रही है। यही सबका साथ, सबका विकास होता है। इनके लिए डेमोक्रेसी, सबका साथ, अपना विकास होती है, लेकिन हमारे लिए आप लोगों का विकास है। इनसे हिसाब किताब लेना आपका बनता है। और कश्मीर में लीडरशिप क्राइसिस क्यों है, मुझे इस चीज की भी समझ नहीं आती। तभी मैं जरूर चाहता था कि युवा लोग आगे आए, जिस तरह से बीडीसी, डीडीसी, पंच सरपंच अभी आए हैं, जिन इलेक्शनों से इन्होंने बायकॉट किया था। क्यों इतना डर लगता था इनको पंच सरपंचों से और बीडीसी, डीडी से? इनको ये डर होता था कि कोई अगर गरीब पसमानदा कोई पंच सरपंच बनेगा, कल बीडीसी, डीडीसी, परसों एमएलए बनेगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा, फिर उमर साहब का क्या होगा, या महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनके बच्चों का क्या होगा। आज जब 3 टायर सिस्टम के चलते इतने सारे बीडीसी, डीडीसी उभर कर आगे आए हैं, ये किस लिए आए हैं? क्यों आज हर एक चीज धरातल पर, क्यों ये वापस चले गए? अमन और खुशहाली का पैगाम वापस करके चले गए। कश्मीर में G20 होने से इंटरनेशनल टूरिज्म का फुटफॉल और फ्लो काफी हद तक बढ़ जाएगा। मुबारकबाद देना चाहता हूं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को और सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनकी वजह से मोहर्रम प्रोसेशन दिया गया, और ये इस बात की गवाही देता है गवर्नर, इंतजामिया और पुलिस एक फिरके की नहीं बल्कि पूरे माशरे की है। मोदी जी का सब इनको मुबारकबाद देते हैं, और आप सबों को मेरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आली, जैसे कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पे बता दिया कि आज उन्होंने नए कपड़े पहने हैं और अच्छे सजधज के आए हैं, लेकिन ये सजधज हमारा आज पूरा कश्मीर है। आज से 3 साल पहले जो हमारे कश्मीर में 35 साल खून की होली खेली गई और खेलते रहे
और उसमें वो जहलम हमारा गवाह है कि खून कितना बहता गया और कितने कब्रिस्तान हमारे बरते गए, और हमारे लीडर उसी पे अपनी रोटियां सेकते गए और खुद को चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों की कुर्सी पे बिठाते गए। सिर्फ कफन बेच के कफनों पे और हमारे नौजवानों के लाशों पे यहाँ पे पॉलिटिक्स की। आज भी वो वही चाहते हैं। इस स्टेज से आप मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं, आज हर एक कश्मीरी यहाँ पे गवाह है कि हमारी लाशों पे हमारे लीडरों ने पॉलिटिक्स की और हमें धोखा देते रहे, खुद ऐशो आराम में रहते रहे, हमारी गरीब माँ बहन बेटी और बच्चों को मारते रहे और खुद को लीडर कहते रहे, हमारे हमदर्द कहते रहे। आज भी वो वही चाहते हैं। यूं ही मैं आई, उन्होंने मुझे कहा कि आज भी कुछ लीडरान नजरबंद है। क्या वो आज जश्न मनाना चाहते थे कि अब हम मुसीबतों से आजाद कर गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को आजाद कर दिया उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से जो हमें 35 साल 70 साल से दिए जाते थे। क्या वो जश्न मनाना चाहते हैं जैसे हम मना रहे हैं? आम कश्मीरी मना रहा है आज जश्न, उसके गवाह आज गली गली कोचे कोचे में सारे लोग हैं। 9 साल जो हमारे बेमिसाल रहे, हमने कश्मीरियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो निचली सतह से ऊपरी सतह तक लोग हैं एक माला में पिरोने की कोशिश की ताकि न ऊंच रहे न नीच रहे, क्योंकि बराबर इस हिंदुस्तान की मोतियों की एक माला बने। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना हक दिया जाता है। 35 साल का हमें दर्द था, वो इन 4 सालों ने हमें ख़त्म किया। क्योंकि यहाँ आप देखें, इससे पहले हमने देखा कि हर जगह लाशें बिछती थी। अगर हमारे पास कुछ था असासा, जो हमारे नौजवान थे, जो हमारा कश्मीर था, उसको किसकी नज़र लगी थी, वो 35 सालों में हमने देखा। और आज आप देख रहे हैं 4 साल हो गए, हमारे नौजवान, हमारी माएँ आज खुश है कि उसके बाद हमारे जो मलगुजार थे, जो कब्रिस्तान थे, अल्लाह ने हमें उससे अब नजात दी है। और हमारे नौजवान आज ज़िंदगी का वो जो जोश था, खरोश था, आज उनमें है। और नया कश्मीर, आप बदलता कश्मीर आप देख रहे हैं। हर तरफ सुकून है, हर तरफ अमन है, हर तरफ चैन। आप सेलिब्रेट कर लो, पीडीपी भी बाहर निकलना चाहता है, लेकिन आप देख लीजिए कौन सी अचीवमेंट आप गिनाना चाहते हैं जो यहाँ नहीं हुई। आप देखिए, हमने G20 मनाया। आज आप देखिए कि मुहर्रम का जो 35 साल से हम नहीं मना रहे थे, 10वां मुहर्रमुल हराम हमने यहाँ पे मनाया। आज हर एक घर में खुशी है। आज आप देखिए टूरिस्टों का फॉल आउट, और वाकई में आज कश्मीर, जिसके लिए कश्मीर मशहूर था, आज वो है, मगर वो बदौलत 5 अगस्त 2019। हम भाजपा सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीडीपी से क्यों नहीं आ रहे, उनको बंद किया गया। देखिए, पीडीपी जो गलत करेगा कश्मीर में, उनको तो अपनी सज़ा मिलेगी। जो कश्मीरियों के खुशी को नहीं देखना चाहता है, वो तो दरवाजे के अंदर ही रहेंगे। हम बाहर देखिए, सारा आवाम जो है वो खुशी मना रहा है और हम उसी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बाद 15 अगस्त भी आता है। उसी 15 अगस्त में यहाँ पे हड़ताल होती थी, यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन होता था। आज जो 4 साल हुए बीजेपी के कार्यकाल को, खासकर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट एंड यू हैव सीन दैट दिस द सेम प्लेस जहाँ पे लोग नहीं आते थे, खतरा थे लोग आने से। टुडे यू कैन सी अ लॉट ऑफ नंबर्स ऑफ पीपल हु आर जस्ट बिहाइंड मी, यहाँ पे आज सेलिब्रेशन के लिए आ रहे हैं। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट जस्ट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 एनीथिंग लाइक दैट। वी आर जस्ट कि हमारे यहाँ जो पीस
पीस आया है, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी आई है, हम उसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है आपको कि इसमें अगर देखा जाए नौजवान भी मौजूद है, सिख बरादरी कम्युनिटी के भी लोग होप है, इट्स मौजूद अ हैं। होप। देखिए एक्चुअली इट्स अ होप, जो लोग पीछे खड़े हैं इट्स अ होप, बिकॉज दे फील दैट जो बीजेपी है वो हमारी होप है। दैट्स वाई टुडे द लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपने कहा यहाँ पे वकील भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, तबके से आए हैं, ये इनकी होप है भारतीय जनता पार्टी से। दैट्स वाई आज इन लोगों ने सुबह से इस मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि पिछले 2 घंटे से 2.5 घंटे से ये लोग वेट कर रहे हैं अपने लीडर्स जो हमारे आएंगे, कोल साहब आएंगे, बाकी लीडर्स आएंगे, उनके साथ ये रूबरू हो जाए और ये उनकी बात, उनका जो है भाषण है वो सुन लेंगे। एक अहम सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप जवाब देंगे। हाल ही में जो साबिक वज़ीर आला रहे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया कि बीजेपी जो है खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे छुपी रहती है, अगर वो वाकई में चाहती है तो इलेक्शन क्यों नहीं कराती जम्मू कश्मीर में। तो आप कैसे जवाब देंगे? देखिए इट्स अ मैटर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दे विल टैकल दिस थिंग्स।